चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है, स्कूल खुलने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज से स्कूल खुले हैं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्कूलों को खोला गया है। कक्षा 6वीं से 8वीं तक स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। उसके साथ ही 6वीं से 12वीं तक क्लासेस को संचालित किया जा रहा है। 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद अब मध्य प्रदेश में आज से स्कूल खुले हैं और ऐसे में कक्षा 6वीं से 8वीं तक स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना नियमों का इस दौरान सख्ती से पालन करना होगा। तो लंबे अंतराल के बाद बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, क्या स्थिति है वहां पर, यही सब जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे ग्वालियर का। ग्वालियर से हमारे साथ मनोज चौबे जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही छिंदवाड़ा से हमारे साथ अफाक हुसैन है, तो वहीं अजय गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायसेन से। आप सबसे पहले हम जाएंगे ग्वालियर में देखते हैं कि क्या तस्वीरें सामने आती है। मनोज, जिस तरीके से लंबे अंतराल के बाद अब जाकर के स्कूल खुले हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अति आवश्यक तो है ही और इस दौरान अभिभावकों से भी अनुमति लेनी जरूरी हो गई है, तो वहां पर क्या माहौल देखने को मिल सकता है आज के दिन? बिल्कुल संगीता, मैं आपको बता दूं, आज से फिर से एक बार 6वीं से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों को ओपन स्कूल कर दिया गया है। इससे पहले 9वीं और 12वीं क्लास के 10वीं 11वीं 3 क्लासों को ओपन किया गया था, जो कि कोरोना गाइडलाइन के साथ इनको ओपन किया गया है। वहीं आज 6 से 8वीं क्लास के बच्चे भी स्कूल जाना प्रारंभ हो गए हैं। आप देख सकते हैं पूरी कोरोना गाइडलाइन का नियम यहाँ पे रखा गया है और जो बच्चे हैं एक टेबल पर एक ही बच्चे की उपस्थिति रखी गई है। और मैं आपको बता दूं, जो सरकार की गाइडलाइन है 50% उपस्थिति के साथ बच्चों की उपलब्धि रहनी है। तो आज जैसे कि जिस क्लास में 50 बच्चे हैं उनमें से 25 बच्चों की उपस्थिति आज दर्शाई जाएगी और जो 25 बच्चे अलग और हैं उनको कल बुलाया जाएगा। आज के जो बच्चे आए हुए हैं वो कल नहीं आएंगे। इस तरह से 3 दिन स्कूल आना होगा। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सरकार ने नियम बनाया है कि जो कोरोना, क्योंकि वैक्सीन बच्चों को नहीं लगी है, तो कोरोना गाइडलाइन का पूरा नियम और कानून का पालन करना है। बच्चों को सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी रखनी है। भाई हमारे साथ टीचर हैं, बड़े लंबे अरसे बाद 18 महीने बाद एक बार फिर से स्कूल खोल दिए गए। कैसा लग रहा है सर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चे सामने बैठे हुए, मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है। 2 वर्ष से मैं पढ़ा नहीं पाया, तो मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे सामने बैठे हैं और मैं व्यक्तिगत उनसे सामने मिलकर उनको अपनी शिक्षा दे पा रहा हूँ। तो बिल्कुल संगीता, मैं आपको बता दूं, अभिभावक जो बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं उनसे भी शपथ पत्र यहाँ पर लिखित में लिया जा रहा है, जिससे बच्चों की कोई भी बिल्कुल अनुमति जरूरी है, अभिभावकों से भी अनुमति लेनी जरूरी है। ऐसे में आप तक वापस लौटेंगे, लेकिन अब रुक करते हैं छिंदवाड़ा का। वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी अफाक लगातार बने हुए हैं। अफाक, वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त? इतने लंबे अंतराल के बाद बच्चे आज फिर लौटे हैं स्कूलों में, तो किस तरीके की रौनक दिखाई दे रही है आज के दिन? बिल्कुल संगीता, देखिए जिस तरह से स्कूल शिक्षा विभाग ने धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की इजाजत दी। पहले 11-12 के स्कूल खुले, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की, कोविड गाइडलाइन तमाम उसके पालन के साथ। फिर 9-10 की इजाजत मिली। अब जो है 6 to 8 की इजाजत आज से मिल गई है। सख्त जो है कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश जो है स्कूल शिक्षा विभाग ने तमाम स्कूलों को, प्राइवेट और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सारे स्कूल्स को दिए हुए हैं, जिसके तहत जो है बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बैठाना है। वहीं चेहरों पर मास्क होना अनिवार्य है। जो स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य है। वहीं उनका मास्क लगाना जो है वो अनिवार्य है। लेकिन एक चीज जो छिंदवाड़ा में देखने में मिल रही है वो ये देखने में मिल रही है, सहमति पत्र के साथ अभी बच्चों को 6 to 8 के बच्चों को पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर है। मैं स्कूल के अंदर खड़ा हुआ, मेरे पीछे क्लास भी लगी हुई है, आप देख सकती हैं। कम मात्रा में जो है बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो है आप देख सकती हैं कम मात्रा में बच्चे आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए हैं। एक डेस्क छोड़ के दूसरी डेस्क पे बच्चा बैठा हुआ है। लेकिन जो हमने स्कूल में यहाँ के प्रबंधन से बात करी तो उनका कहना यह है कि हमने सहमति पत्र के साथ ही जो है पेरेंट्स के सहमति पत्र के साथ ही बच्चों को यहाँ बुलाया है। लेकिन उतनी मात्रा में बच्चे नहीं आए जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि आज प्रथम दिन है, इसके बाद अब जैसे धीरे धीरे जो है स्कूलों में पढ़ाई शुरू होती है तो कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन से डर भी जाएगा।
तब फिर बच्चे जो है ऐसा लगता है स्कूलों के अंदर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर है, इसका डर अभिभावकों के अंदर जरूर नजर आ रहा है, दिख रहा है। यहाँ पर एक सर जो है वो पढ़ाई करा रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप 2 मिनट आइए, हम आपसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि स्कूल में अभी कम स्ट्रेंथ दिख रही है कहीं ना कहीं, तो क्या वजह है इसकी, क्या लगता है? देखिए, इसमें तो अलग ही समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से अनुमति पत्र के साथ बच्चों को शाला में आने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अभी भी अभिभावकों का डर छुपा बैठा है, जिसमें आज की स्ट्रेंथ लगभग ना के बराबर रही, 6 to 8। कोविड गाइडलाइन का पालन किस तरह करवा रहे हैं आप? बच्चों को सुरक्षित भी रखना है। देखिए, पहले तो इन लोगों को एक क्लास के माध्यम से पहले सूचना दी जा चुकी थी व्हाट्सएप के जरिए भी कि आप लोग को मास्क पूरी तरीके से पहन कर आना है, सैनिटाइजर साथ में लेकर आना है, अपने ग्रुपिंग नहीं बनाना है। इस प्रकार से सारी कोविड की गाइडलाइंस दी गई है। बाहर आपने सैनिटाइजर लगाया हुआ है, मैंने देखा अभी। तो अगर ये सैनिटाइजर नहीं भी लाएंगे तो बाहर ऐसी व्यवस्था रखिए कि सैनिटाइजेशन जब स्कूल के अंदर एंटर करें तो सैनिटाइजेशन करके एंटर करें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल आफाक जी, जिस तरीके से बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूल खोले गए हैं, तो ये सभी जिम्मेदारी बनती है प्रबंधन की कि इस तरीके की सभी चीजों को वो मौजूद रखे स्कूल में। अब बढ़ते हैं रायसेन की तरफ। रायसेन से हमारे संवाददाता लगातार मौजूद है, अजय के पास चलते हैं। अजय, वहां पर क्या स्थिति है? क्या वहां पर अभिभावक मान गए हैं या वहां पर भी इसी तरीके से थोड़े मोड़े बच्चे ही आ रहे हैं, और इसके साथ ही किस तरीके की वहां पर व्यवस्था की गई है स्कूल प्रबंधन द्वारा? बिल्कुल संगीता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 50% जो क्षमता के साथ स्कूल खोले गए हैं, उनमें जो बच्चे हैं उनके साथ अभिभावक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के लंबे समय के बाद ये स्कूल खोले गए हैं। हम रायसेन के देख सकते हैं, आप शासकीय माध्यमिक शाला में मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए बराबर ये गोले बनाए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर फूल भी बिछाए गए हैं, बच्चों के स्वागत के लिए यहाँ पर फूल भी बिछाए गए हैं, और अभिभावकों को स्वीकृति पत्र दिए गए हैं। ये देख सकते हैं संगीता की यहाँ पर ये मास्क का पैकेट रखा हुआ है, वहीं ये सैनिटाइजर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं रायसेन में एक उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है संगीता, क्योंकि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरी कक्षा यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस तरह बैठाया गया बच्चों को, ये पूरी कक्षा भी फुल हो गई है, और 50% बच्चों के साथ इन बच्चों को यहाँ पर बिठाया गया है। वहीं ये देख सकते हैं आगे कि ये फूल बिछाए गए थे बच्चों के स्वागत के लिए कि कृपया आप लोग आइए और हम आपको पढ़ाएंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस समय भी हम दूसरी कक्षा में मौजूद है, इस समय कक्षा 7 में मौजूद है। हमारे साथ एक बिटिया है, हम आपसे आइए से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रजापति। आज आप पढ़ने आई हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मास्क लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइज किया था आपका? यह सैनिटाइज किया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो उत्सव जैसा माहौल है। हम आगे बढ़ते हैं, कक्षा 8 की तरफ बात करते हैं, तो यहाँ भी पूरे कमरे फुल भरे हुए हैं। यहाँ पर भी एक बच्ची है, मुझसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? नेहा। कहाँ से आई हैं आप पढ़ने? अच्छा, तो यहाँ पर एक उत्सव जैसा माहौल है। रायसेन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर शिक्षक आप देख सकते हैं बोर्ड पर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वहीं पर ये पूरी कक्षाएं यहाँ पर फुल है। 50% जो बच्चों के साथ स्कूल लगने की बात की गई थी, यहाँ पर रायसेन के इस माध्यमिक शाला थाने वाले स्कूल ये कहलाता है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये मौजूद है कि यहाँ पर बच्चों के लिए सैनिटाइजर करने की बात कही गई है। यहाँ पर हाथों को सैनिटाइजर कराया जा रहा है, वहीं मास्क रखे हुए हैं, और सभी चीज़ों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। हमारे साथ यहाँ पर एक जनशिक्षक मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी यहाँ पर बात करते हैं कि सर क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश सक्सेना। सूर्य प्रकाश जी, किस प्रकार की व्यवस्था है बच्चों को की गई है? शासन मंचानुसार हमने हमारे पूरे JSK में सारे शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि सारे बच्चों को सैनिटाइज और मास्क वगैरह और गोले लगाकर उन बच्चों को एंट्री कराना, पालकों की सहमति लेना, और बगैर पालक की सहमति के कोई भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं देना है। नहीं, एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर गोले बनाए गए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया है। बच्चों के प्रति या परिवार का क्या रुख देखने को मिल रहा है? हाँ, परिवार भी काफी उत्साह दिख रहा है, और आज ही वो इस थाने वाले स्कूल में वार्ड नंबर 8 में तो 50 पालकों की सहमति हमको प्राप्त हो चुकी है, और अति कल परसों में और ज्यादा जी बिल्कुल सहमति प्राप्त हो। जिस तरीके से लंबे अंतराल के बाद अब स्कूल खुले हैं, तो वो खुशी भी देख सकते हैं हम इनके माहौल। तो ऐसे में
अब आपको लेकर चलते हैं। अभी तक आपने देखी छिंदवाड़ा, रायसेन और ग्वालियर की तस्वीरें। अब आपको शमशाबाद लेकर के चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अंकित मौजूद हैं। अंकित, वहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या अभी भी अभिभावक असमंजस में पड़े हुए हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं? संगीता, मैं आपको बता दूं कि करीब 16 से 17 मंथ बाद शमशाबाद में प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं। 6वीं से लेकर 8वीं तक स्कूल प्रशासन, स्कूल द्वारा सैनिटाइजर, मास्क की अपील बच्चों से एवं बच्चों के पेरेंट्सों से कराई जा रही है एवं हर संभव का मदद कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए स्कूल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ सर मौजूद हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आपने स्कूल द्वारा बच्चों से क्या अपील की जा रही है और कोरोना गाइडलाइन के लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं। जैसा कि आपको विदित है कि शासकीय गवर्नमेंट के आदेश अनुसार 1 सितंबर से मिडिल प्राइमरी से लेके मिडिल सेक्शन के स्कूल का खुलना था, क्योंकि 9th, 10th, 11th, 12th तो पहले से ही खुल चुके थे। हम लोगों ने गाइडलाइन का पूरा कोरोना के गाइडलाइन के अंतर्गत पूरा काम कर रहे हैं। 800 के बच्चों की उपस्थिति रही है। उसमें हम लोगों ने सैनिटाइजर का इस्तेमाल के लिए बच्चों से बोला है। मास्क, बिना मास्क के कोई भी बच्चा हमारे स्कूल में प्रवेश नहीं करेगा और मास्क के साथ साथ बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। और साथ ही सबसे पहले कि सहमति पत्र, अगर पेरेंट्स चाहे कि उसके बच्चा स्कूल आए, उससे हम सहमति पत्र ले रहे हैं और इसके बाद ही हम उस बच्चे को प्रवेश दे रहे हैं। जो बच्चे सहमति पत्र नहीं दे रहे हैं या जो पेरेंट्स चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को स्कूल अभी भेजने की स्थिति में नहीं है, हम लोगों के द्वारा ऑनलाइन जो आती है हमारे पास डिजी लैब के द्वारा, हम उनके पास तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चा हमारे स्कूल का पढ़े, आगे बढ़े। पिछले 1.5 साल बाद जो बच्चे आए तो उनकी चेहरे पर अलग खुशी दिखी थी। आज बच्चे घर में रहकर थोड़े से बोर हो गए थे, ऐसा उन्होंने बताया था। आज की पहली वार्ता उनसे हुई थी। धीरे धीरे सने मुझे लगता है कि हम लोग कोविड पे धीरे धीरे कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हमारे स्कूल के सारे बच्चों को हम स्कूल में प्रवेश दिला पाएंगे, क्योंकि हमारे स्कूल में 1000 के आसपास बच्चे हैं। जैसे मिडिल सेक्शन में लगभग 250 के आसपास बच्चे हैं और बाकी के हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे हैं। तो हम दोनों को 2 शिफ्ट में कर पाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। बच्चों को दूरियों का जब तक नहीं होंगे, जब तक तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है बच्चों के ऊपर। और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हो, हमारे स्कूल रेगुलर खुल जाए। पेरेंट्स द्वारा कोई कोरोना को लेकर डर या बच्चों को स्कूल में आने से मना कर रहे हो, ऐसा कोई जानकारी अभी तक आपके पास आई क्या? अभी तक जितने बच्चे आए उनके पापा खुद छोड़ने कुछ बच्चों के आए थे, उन लोगों से हमने बात की थी तो उन्होंने खुद यही वादा किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं अब आपको लेकर चलते हैं हरदा, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। वहां से हमारे सहयोगी अर्जुन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अर्जुन, वहां पर किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है? क्या वहां पर सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है? सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था है वहां पर स्कूलों में? मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर स्कूल शुरू कर दिए गए हैं और मैं अभी हरदा के एक स्कूल में मौजूद हूँ और आपको पहले तस्वीर दिखाता हूँ कि अंदर की आप तस्वीर देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर जो स्कूलें हैं वो आज से शुरू कर दिए गए। तमाम जो बच्चे हैं उनका सभी को ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 50% ही बच्चों को बुलवाया गया है। साथ ही सभी बच्चों को मास्क लगाने का ही बोला गया है। इसके बाद में जो बच्चे आएंगे उनके पिता एवं उनके जो परिवार के पालक है उनसे एक सहमति पत्र लिखवाया जाएगा। इसके बाद में ही बच्चों को कक्षाओं में बिठाया जाएगा। वो आपको बता दूं कि 18 महीने के बाद में आज से जो 6वीं से 8वीं तक की क्लासेस शुरू की गई है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहना है कि हरदा में 8वीं की जो कक्षा है वो संचालित डेली की जाएगी, क्योंकि 8वीं की जो क्लास है वो बोर्ड परीक्षा है। इसके कारण से जो विद्यार्थी हैं उनका अच्छा अध्ययन हो सके, इसी उद्देश्य से 8वीं की क्लास है जो निरंतर चलेगी। बाकी 6वीं एवं 7वीं की जो क्लास है उनको अलग अलग क्षेत्रों में चलाया जाएगा। जी संगीता। जी अर्जुन, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मिड डे मील को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है? क्या उसमें कुछ बदलाव लाया गया है? अभी मिड डे मील का जो है उसको लेके हरदा कलेक्टर ऑफिस में शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में इस मिड डे मील को लेके पूरी चर्चा की जाएगी। इसके बाद में हरदा जिले में सभी जो स्कूल हैं उसमें मिड डे मील कैसे मिले, किस प्रकार से, क्योंकि आप
जी अर्जुन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब आपको खंडवा लेकर चल के गए हैं, वहां पर हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमित, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था देखी जा सकती है आज के दिन, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद अब बच्चे फिर से स्कूल लौटे हैं? जी बिल्कुल संगीता, करीब 17 महीने के बाद स्कूल खुले हैं और कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई अब स्कूल में हो रही है। पूरे जिले में क्या व्यवस्था है, इसकी जानकारी यहाँ के जिला परियोजना समन्वयक जो डीपीसी हैं PS सोलंकी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरे जिले में किस तरह की व्यवस्था की है। सर, यहाँ पर हम लोगों ने 4 रोज पहले ही जो है जिले के समस्त BO, BRC, BSc, CSC और प्रधान पाठकों की बैठक ली गई है और शासन के निर्देशानुसार जो है हमने उनको निर्देशित किया है कि अभी 1 सितंबर से जो हमारी माध्यमिक शालाएं कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं प्रारंभ हो रही है, तो उसको लेकर के स्कूलों की साफ सफाई और सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं और उसमें कोविड के प्रोटोकॉल के सारे नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। और जैसा कि आज 1 सितंबर से स्कूल प्रारंभ हो गए हैं और यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं उनको 50% उपस्थिति के साथ में आने के निर्देश दिए, साथ ही मतलब पालक की उसमें सहमति अनिवार्य है। इसमें हमने निचले पूरे अमले को और पालकों को भी जो इसमें मोटिवेट करने के निर्देश दिए ताकि बच्चे मतलब की उपस्थिति अच्छी आ सके। जी हम चाहेंगे सर कि स्कूल के क्लास के अंदर का नजारा दिखाते हुए आप पूरी जानकारी इसके अलावा भी देखिए किस तरह के बंदोबस्त, इसी तरह के बंदोबस्त मिलेंगे। जैसा कि आज हम यहाँ माध्यमिक शाला आनंद नगर में है और यहाँ पर हमारे बच्चे जो है यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो है एक बेंच पर एक ही बालक बैठा हुआ है और इसमें हमारी जो शिक्षिका है वो पढ़ाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से जो है हमारे पूरे जिले में इस प्रकार की व्यवस्था बिल्कुल की गई है और मतलब अभी शिक्षकों को और विभाग को और बच्चों को सभी को इसमें काफी आनंद आ रहा है, इसमें हम पढ़ाई को व्यवस्थित ढंग से बेहतर कर पाएंगे। बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, आपका नाम बताइए। कैसा लग रहा है स्कूल आकर? अच्छा। क्या चाहते हैं आप, स्कूल खुलना चाहिए या ऑनलाइन पढ़ाई होना चाहिए? खुलना चाहिए। तो बच्चे भी चाहते हैं कि पढ़ाई जो है स्कूल में ही होना चाहिए। यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किस तरह की व्यवस्था की। सर, आज बच्चों को किस तरह से बुलाया है, सहमति पत्र की क्या स्थिति है? देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशानुसार 50% बच्चों को बुलाया गया है। जैसे कक्षा 6वीं में 40 बच्चे हैं, उनमें से 20 जो विषम संख्या वाले 1, 3, 5, 7 इस प्रकार दर संख्या से बुलाया गया है और इनको तीनों चीजों का पालन करने का जो कोविड-19 के नियम है, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर और आपका हाथ धुलाई का, तो हाथ धोने के लिए हमारे हाथ धुलाई यूनिट है, उसमें पूरी व्यवस्था की गई है और बच्चों को दूर रखा गया है और स्वच्छ पेयजल वगैरह की व्यवस्था की गई है। तो संगीता, देख सकते हैं आप कि ये शहर के आनंद नगर का शासकीय माध्यमिक स्कूल है और यहाँ की व्यवस्था आप देख सकते हैं कि बच्चों को पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस के साथ बैठाया गया है और सभी बच्चे मास्क में भी नजर आ रहे हैं और उनकी पढ़ाई शुरू हो गई है। ये एक बेहतर नजारा है और इसे कह सकते हैं कि जी बिल्कुल पूरी व्यवस्था के साथ अब स्कूल खोले गए हैं। तो ऐसे में आज के दिन इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।